वाह कमाल है। 1 घंटा, यह तो रिकॉर्ड है। सारे कपल्स तो चले गए, होस्ट को भी जल्दी थी जाने की, और बोला तुम दोनों जीत गए, नहीं तो हम रुकते नहीं। बातें तुम बहुत अच्छी बना लेते हो, तुम बिल्कुल ही बेकार हो। 10 मिनट भी वहाँ नहीं टिक पाए। अरे नाराज क्यों हो रही हो तुम? हटो। शिनशिन, क्या तुम अभी नाराज हो? नहीं, मनाया ही इतने अच्छे से है तुमने। जिया जिया, नाराज तो नहीं हो ना अब तुम? क्यों नहीं नाराज होंगी मैं तुमसे? तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे रुको, बात सुनो मेरी। ज़ेंगशियान, हम्म। मैं कुछ दिनों से कुछ सोच रही थी। मुझे समझ आ गया है, तुम ठीक कह रहे थे। क्या? तुम्हारे करियर के बारे में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ अपना असर छोड़ दोगे। मुझे पता था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी। असल में ये नेकलेस एक तोहफे से ज़्यादा था जो हमने मिलकर कमाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं ज़िंदगी में जहाँ भी हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जो मेरा बेहतरीन है, बिना किसी शर्त के। फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं पहनाऊँ तुम्हें? हाँ? हिलना बंद करो। पसंद आया? मुझे तुमसे कुछ कहना है। फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे पापा की कंपनी में काम करूंगा। क्या सच में? मेरे सपने अहम हैं, लेकिन मेरे दिल की गहराई में तुम मेरे सपनों से ज़्यादा अहम हो। और तुम्हारे पापा जैसी बड़ी कंपनी में काम करना मेरे एक्सपीरियंस के लिए बहुत बेहतर है। वो क्रॉस इंडस्ट्री के मसले के बारे में क्या हुआ जिसकी इतनी चिंता करते थे तुम? चिंता मत करो, मेहनत करने से आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। ये तो अच्छा है। अब होंठ महसूस हो रहे हैं? नहीं फिर से किस करना है? नहीं, अब नहीं करना मुझे। अब बेरौनक चेहरे से कहो अलविदा। ये ना होगी 998, ना 668 और ना ही 198, सिर्फ 98। अब सिर्फ 98 में आप खूबसूरत फिगर पा सकते हैं, अपने पार्टनर की मोहब्बत फिर से जीत सकते हैं। काट, बहुत खूब। ठीक है, अगला शॉट लेंगे। अब तुम्हारी बारी है। हाँ ठीक है डायरेक्टर। तुम्हें बाद में चेस्ट अप रखना है। कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए। ठीक है, अपनी खूबसूरत फिगर दिखाओ। ठीक है। अच्छा, जाओ। हल्के हल्के, धीरे धीरे से जाओ, वहां उस तरफ। अरे अरे अरे, तुम कहां जा रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें पता नहीं है? तो कार्ड है? कार्ड? मुझे कार्ड की क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। रुको रुको रुको, ये तो टीवी प्रोजेक्ट है। मुझे याद आया, प्रोड्यूसर तो आज आए नहीं, वो तो ऑफिस में चाय पी रहे हैं। भाई तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। देखो अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो वहाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। जानो हाँ, मिलने? पहले प्रोड्यूसर का नाम लिया और अब मिलने का कह रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो जाओ यहाँ से, नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। चलो चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अंकल शिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं बाद में अपनी अम्मी को बुलाऊंगा कुछ और गाने रिकॉर्ड करवाने। हाँ हाँ, बहुत खूब। फिर जो मॉडल मैं वहाँ लाना चाहता था, तो क्या वो अब मैं ला? कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि फौरन इन्हें चेंज करवा दें। ठीक है? हाँ। मॉडल तुम्हारी है, ये तो मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छे अंकल। मुझे नौकरी ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, अब सब बिगड़ गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। जिया जिया, तुम किस तरह की नौकरी ढूंढ रही हो? तुम मॉडल बनना चाहती हो ना, और वो भी लिंगरी मॉडल। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो उस एड ने इतनी जल्दी वायरल होना था। तुमसे पहले मेरे मॉम डैड देख चुके होते उसे, फिर कैसे मिला था मैं उनसे? क्यों नहीं देख सकते? वो मेरी नौकरी है, क्या मसला है आखिर उसमें? हाँ हाँ, वो तुम्हारी नौकरी है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो कपड़े तुमने पहने हैं वो, मैं किसी आला खानदान से तो नहीं हूँ ना, लेकिन हम कम से कम शरीफ और तालीमी याफ्ता हैं। क्या कहा तुमने?
फिर से बताओ इसमें बदनामी क्या है? मैं चोरी या लूटमार नहीं करती, ना ही कोई जुआ खेलती हूँ। ये आम कमर्शियल्स हैं। और तुम दूसरी तरफ, तुम्हारे पास 1000 बहाने हैं अपने माँ बाप से ना मिलवाने के लिए। अरे अरे नाराज मत हो मेरी जान, छोड़ो हम कुछ और बात करते हैं। निकलो यहाँ से। अरे जिया जिया रुको। अरे रुको। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। नहीं नहीं चलाना। ये बकवास कर रहा है, निकालो गाड़ी। अरे रुको रुको जिया जिया रुको। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जिया जिया मुझे माफ कर दो, नाराज मत हो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलते हैं हम। ओके बाय। जोंग, मिस लियो, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊं? मिस लियो, आप अब भी हैं? मिस लियू नहीं, दीदी बुलाओ। आ, लियो दीदी, आप अभी तक नहीं गई? नहीं नहीं, इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ अभी बहुत सारा काम बाकी है। मेरी सर्वाइकल स्पाइन वाकई बहुत दर्द कर रही है। क्यों ना किसी चाइनीज हर्बलिस्ट से मसाज करवा अभी लें? तक नहीं करवाया। अगर आपको कोई भरोसे का नहीं मिल रहा तो मैं एक को जानता हूँ। सच में? हाँ, बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है। वो बहुत अच्छा है, मैंने भी उससे बहुत तरीके सीखे हैं। क्या वाकई? क्या मैं आपको सिखा दूं तो आप कर लेंगी? क्या अभी? हाँ ठीक है। ठीक है, देखते हैं। कंधों को ढीला रखना है और ऐसे घुमाना है, कंधे ढीले करके। थोड़ा घुमाओ बाहर की तरफ, थोड़ा और घुमाओ। अच्छा, एक और, बाहें खोलो और ऐसे करो। चलो नहीं, करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी रियल डॉक्टर के पास जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले मेरी टेक्निक ट्राई करें, देखते हैं काम करती है या नहीं। मेरी गर्दन तो नहीं तोड़ दोगे ना तुम? बिल्कुल नहीं, मैं भी आधा प्रोफेशनल हूँ। आइए ठीक है। यहाँ बैठिए। हाँ क्यों नहीं, आराम से आराम से। यहाँ दर्द हो रहा है ना? हाँ। ये सर्विकल पेन, ये ज्यादातर लंबे वक्त तक अकड़ने की वजह से होता है। चाइनीज मेडिसिन कहती है दर्द खून के बेहतर दौड़ने से कम होता है। थोड़ा नीचे। हाँ, खून की रवानगी बेहतर करनी है। वाकई में अच्छा लग रहा है। सचमुच? अगर मेरा एक्स हस्बैंड आधा भी तुम जितना मेहरबान होता तो मैं उसे तलाक नहीं देती। घर जाकर आराम करो और अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया मिस लियो। नहीं, लियो दीदी के ख्याल का। जल्दी घर जाओ। ठीक है, कल मिलते हैं, अलविदा। ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। चेनगुआ, हाँ, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? ये गाड़ी में कौन है? एक कुलिक, मैं ऑफिस में देर तक रहा ना, इसीलिए लिफ्ट ले ली। मैं शुक्रिया कहना भूल गया। लिफ्ट देने का शुक्रिया। चलो घर चलते हैं। क्या वो एक औरत थी? हाँ, वो मेरी बॉस थी। मेरी बॉस एक औरत नहीं हो सकती क्या? तुम अजीब बात क्यों कर रहे हो और तंज भी कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सब मेरी गलती है, ठीक है?
क्या तुम्हारी बॉस भी यहीं आसपास रहती है? वो कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, मैं कभी वहां नहीं गया। फिर ये जाने बगैर तुम लिफ्ट कैसे ले सकते हो? उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, फिर उन्होंने बताया कि ये उनके रास्ते में आता है, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। क्या उस गाड़ी में और कोई था? बताओ मुझे तुम। बस अब खत्म भी करो। तुम्हारे इस दिमाग में क्या चलता रहता है? ठीक है मेरी जान, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है। मैं जानता हूं तुम ये सारे सवाल क्या जानने के लिए कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। देखो, तुम इतनी परफेक्ट हो, है ना? तुम्हारा हो चुका हूं मैं, दूसरों की परवाह क्यों करूंगा भला? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, तुमने मेरा दिल दुखाया है। मुझे लगता है हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इतनी छोटी सी चीज पर मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो घर जाकर खाना खाते हैं। क्या मैं पहले अपना रेज्यूमे भेज दूं? उसकी क्या जरूरत है, रेज्यूमे के बगैर ही रख लेंगे। वो बिना रेज्यूमे के मुझे क्यों रखेंगे? चलो ऐसे समझाती हूँ तुम्हें। तुमने रिज्यूमे में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिखा होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम जैसे काबिल इंसान को एक पेपर डिफाइन कर सकता है क्या? मैं तुम्हें इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी सारी काबिलियत मैंने तुम्हारे सुपरवाइजर को बता दी है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें अचानक इतनी प्यास क्यों लग रही है? वो खाना थोड़ा स्पाइसी है ना, और मुझे गर्मी भी लग रही है। वाकई मैं ये चाहता हूं कि नौकरी मुझे अपनी काबिलियत से मिले, बॉस की बेटी की तारीफों से नहीं। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से ही मिल रही है। मैं तुम्हारा चलता फिरता रिज्यूमे हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं उन्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारी सारी काबिलियत डिटेल में समझा दूंगी। अब ठीक है? ऐसे मैं चैंग्स रियल एस्टेट में काम करने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार्ट चेंग्स ऑफिस से नहीं करना चाहिए। लाओ चेंग की एक और फर्म है, वो मार्केट में हुआई मीडिया के नाम से है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्टार्ट वहां से करो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कॉलेज मेजर का सब्जेक्ट भी मीडिया था। इस तरह तुम्हारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि वहाँ तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा करना ज्यादा आसान होगा। और जब तुम चेंग्स कंपनी में काम करने जाओगे तो वो तुम्हारी काबिलियत देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये तो महान बंदा सेलेक्ट किया हमने। क्या कहते हो तुम? छोटी शिनशिन, क्या? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? क्यों नहीं होगा? बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे। मुझे अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा है। ज़ेंशियान, तैयार हो? शिनशिन, अरे बस भी करो, मैंने सब सोच लिया है। तुम्हें वहां से 6 महीने काम करने की जरूरत है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स में जनरल मैनेजर, और 1 साल के इंतजार के बाद तुम सीधा वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। अपने टैलेंट से तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। जल्दी मत करो। ठीक है, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। तुमने बहुत पानी पी लिया है। चैनगुआंग, कुछ फल खा लो। आ करो। गुआंग, क्या ये मीठा है? हाँ। तुम्हारे लिए कौन सा दिन ठीक रहेगा? क्या बात है? किसी दिन चलकर सर्टिफिकेट ले आते हैं। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट संभाला है, हर रोज थक जाता हूं।
मेरी जान, मेरी नज़र में हम सर्टिफिकेट लेने में इंतज़ार कर सकते हैं। अभी मैं एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मुझे बड़ा कमीशन मिलेगा। क्या हमने पिछली बार तय नहीं किया था? हाँ, वही ते पिछली बार किया था हमने। लेकिन मैं सोच रहा हूं इस प्रोजेक्ट के दौरान मुझे शायद बहुत सफर करना पड़े। जब मैं यहां नहीं होऊंगा तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। क्या बेहतर नहीं होगा कि हम शादी का सर्टिफिकेट अच्छे हाल में लें? क्या कहती हो? दूसरी तरफ तुम अभी काम नहीं कर रही, मैं ही अकेला हूं जो अपने घर को संभाल रहा हूं। मैं वाकई दबाव में हूं। मेरी जगह खुद को रख के सोचो। मुझे थोड़ा और वक्त दो। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह दबाव में रहो। अगर जरूरी हो तो मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, मिलकर घर चला सकते हैं। मेरी जान, मैं जानता हूं तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हें दिन भर काम करता देखूं। और हम पहले ही तय कर चुके हैं, घर पालने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है फूल की तरह खूबसूरत दिखना। देखो तुम कितनी खूबसूरत हो अब। बस इतना है कि मैं काम में वाकई मसरूफ हूं। मुझे तुम्हारे लिए वक्त नहीं मिलता। अच्छा महसूस नहीं करता। मैं पूरा हफ्ता हो गया मैं ऑफिस से वक्त पर नहीं निकल पा रहा। तुम हमेशा बहाने ही बनाते हो। तुम्हें सर्टिफिकेट लेने में कितना वक्त लगता है? लाइन में लगो और स्टैम्प लगा लो, एक दिन भी नहीं लगता। मेरी जान, बेवजह जिद मत करो। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? आखिर मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। काम और सर्टिफिकेट लेने में कोई तकरार नहीं है। मुझे गाड़ी या घर नहीं चाहिए, मुझे बस एक कागज का टुकड़ा चाहिए। सच है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी बीवी को दूसरों की तरह गरीब जिंदगी नहीं दे सकता। क्यों अमीर और बड़े ऑफिसर के बच्चों की शादी पर लग्जरी कार्स और घर होते हैं? क्यों क्यों? मेरी जान, मुझे थोड़ा और वक्त दो। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो सबके पास है, क्योंकि मैं अपनी शादी को एक कागज का टुकड़ा नहीं बना सकता। बात को समझो। मेरी जान, पिछले कुछ दिनों से बहुत दबाव में हूं। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। बुरा मत मानो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ लो, कुछ फल खा लो, मैं खिलाता हूं। ठीक है मेरी जान, मुंह खोलो। मिस चैंग, आप यहां क्या कर रही हैं? आप क्या यहां जरूरी काम से आए हैं? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोचा कुछ बातें कर लूं आपसे। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? ऑफिस कहाँ है आपका? इस तरफ आइए। इस तरफ बैठिए। मिस चैंग, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो बात यह है कि मेरा एक क्लासमेट है जो बहुत टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग भी। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आपके पास काम करे। हाँ, क्लासमेट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो लड़का है या लड़की? लड़का है। कोई मसला है? मेरा एक और सवाल है आपसे। आपका उसके साथ रिश्ता क्या है? आपको उससे क्या लेना देना? ज्यादा सवाल पूछा सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा। बस इतना जान लें कि वो बहुत अच्छा है। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और एग्जीक्यूटिंग स्किल्स सब में बेहतरीन है। वो अपना काम भी जल्दी करता है और वक्त का भी सही इस्तेमाल जानता है। वो जो काम कर रहा है उसमें माहिर है।
और मैं ऐसा इंसान आपको देना चाहती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से ट्रेन करें, समझ गए? समझ गया। वैसे मुझे हैरानगी हो रही है कि इतना टैलेंटेड होकर आपने पहले क्यों नहीं भेजा। बस डर है कि ये जगह उसके लिए ठीक हो। वो इसलिए कि उसका मेजर यहाँ के लिए ज्यादा वैलिड होगा। ओह, समझ गया। समझ गए ना? तो फिर तय हो गया। मिस चैंग, क्या आप मुझे उसका रिज्यूमे दे सकती हैं? रिज्यूमे चाहिए? तुम्हें अब भी रिज्यूमे देखने की जरूरत है? हाँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि उसके लिए कौन सी पोजीशन बेहतर रहेगी हमारी कंपनी में। फिर बाद में मैं आपको डिटेल से रिपोर्ट कर सकूंगा। चलिए अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान देते हैं। जो लोग बार बार ब्यूटी पार्लर जाते हैं वो एल्युमिनियम फॉइल से वाकिफ होंगे, जो बालों को रंगने के लिए काम आते हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल्स कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक एक्सपर्ट आदमी ने इतना मुस्कुराने की वजह क्या है? जैसा आप चाहते थे, मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। अच्छा, लेकिन कहाँ पर? एक मशहूर लिस्टेड कंपनी की वुली ओन सब्सिडरी। वो कंपनी मीडिया बिजनेस में बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत से लोगों के लिए ये एक सपना है। ओह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस खबर को सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। कैसा लगा? मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था ना? ज़रूर। आप गलत कैसे हो सकते हैं? चले, मैं चलता हूँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ। इस तरफ आइए। तो अब मैं चलती हूँ। ख्याल रखिएगा। हम मिलते रहेंगे। मैं छोड़ देता हूँ आपको। जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं। जैंक्शन, क्या कर रहे हो तुम? एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरे ख्याल को उकसाती है। तुम कितने मेहनती हो ना। मैं अभी उठी हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तुम्हारी नौकरी की बात करने जाना था ना आज। वापस आते आते 1 घंटा लग गया मुझे। घर वापस आकर फ्रेश हुई तो नींद आ गई मुझे, इसीलिए इतना लेट उठी हूँ। इस सब में तुम्हें बताना ही भूल गई मैं। कल से तुम काम पर जा सकते हो। सचमुच? कितनी जल्दी? हाँ, तुम्हें शक है क्या? सैंक्शन की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, कोई आम बात नहीं है ये। क्या तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? कौन से कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे हो तुम? खुद पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं क्या? कंपनी के लीडर्स ने खुद चुना है तुम्हें। मैंने वहाँ पर किसी को नहीं बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सिर्फ इतना ही बताया कि क्लासमेट हो मेरे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें तुम्हारे कॉलेज के तमाम अचीवमेंट्स बताए, कि तुमने अपना बिजनेस शुरू किया, उसके लिए कितनी मेहनत की, ये सब बताया उन्हें। कंपनी के हेड को तुम में दिलचस्पी हुई तभी तो काम पे बुलाया है ना तुम्हें। मैं भी अनकॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बस इतनी जल्दी हो गया कि मैं अनप्रिपेयर्ड था। मैंने इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए चैंग, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। तुम क्या चाहती हो? तो तुम रिवॉर्ड के तौर पे मुझे इजाजत दोगे कि मैं हर रोज ऑफिस से तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दूं? ये कैसा रिवॉर्ड है? यकीन करो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है।
खाना खाने के लिए आ जाओ। आ रहा हूं। सच कहते हैं नौकरी करने से काफी इज्जत मिलती है। बिल्कुल सही कहा। चलो खाना खाओ। काम पर जाना है? ठीक है ठीक है। क्या ये जेंगशान नहीं है? अंकल, हाँ आप नाश्ता लेने गए थे? हाँ। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? बताओ मुझे। वो अंकल वैंग, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ओह ठीक है, जाओ और मेहनत करते रहना। ये इसकी कार है। जेंगशियान, जेंगशियान, ये तुम्हारी कार है? बाय बाय। अलविदा। ओए ये तो नहीं है। अभी नौकरी मिली है, इतनी अच्छी कार कैसे ले सकता है? जरूर कंपनी ने दी होगी। कौन सी कंपनी अपनी जेब में छेद करेगी? जानते हो आज हमारी कंपनी में कौन आ रहा है? वो मिस चैंग के बॉयफ्रेंड है। सोचो अगर कोई उसे नाराज कर दे तो क्या होगा? निकाला जाएगा वो, चाहे फिर मैं ही क्यों ना हूं। सबके लिए आसान नहीं है। जब तक वो यहां है हमें सावधान रहना पड़ेगा, उनका अच्छा ख्याल रखना और उन्हें खुश रखना है, समझ गए? हम उनके सामने एक भी गलती नहीं कर सकते, तभी हम सब खुश रहेंगे, ठीक है? हाँ जरूर। जोर से बोलो। जी समझ गए। लिफ्ट में कोई है? नमस्ते जैंगशियान। नमस्ते। आप जियांग चांग? जी हैं ना? हाँ। ओह, आपकी तो हाइट बहुत ही अच्छी है। मैं लुकस हूँ, यहाँ का जनरल मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा मुझे। ये रहे यहाँ के एम्प्लॉयज। क्या ये सबका ऐसे ही स्वागत करते हैं? कुछ बता सकते हैं आप मुझे? ये हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है। हाँ। हर नए एम्प्लॉय का इसी तरह स्वागत किया जाता है। पसंद आया? अच्छा है। तुम हमारी कंपनी में बहुत जल्द घुल मिल जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। चलें अंदर चलें। शुक्रिया। आइए आइए, मैं सबसे मिलवाता हूँ आपको। ये सब कुछ चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैनेजर ने कहा है कि नया आने वाला मिस चैन का बॉयफ्रेंड है। क्या वो मिस्टर शेंग के दामाद हैं? हाँ ये उनके दामाद हैं, मुझे तो यही क्या लगता है। सच में वो उसका दामाद है? बताओ मुझे। तो ये है आपका ऑफिस। एक नए एम्प्लॉय के तौर पर मैं यहाँ काम कैसे कर सकता हूँ? मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर जगह खत्म हो गई है, आप यहीं काम करेंगे। ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के उसूल थोड़े सख्त हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। आप इसे खराब कहते हैं? ये काफी अच्छा है। कुछ दिन यहीं रहें, माहौल से वाकिफ हो जाएं। चले मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है।
नहीं। आप जाइए। शुक्रिया। सर। जी कहे, क्या मदद करूं? मैं वो माहौल से लगभग वाकिफ हो गया हूँ। क्या मैं काम ले सकता हूँ? आप कितने मेहनती हैं, आपके लिए थम्स अप। ये हुई ना बात। अपने कुलीग से घुल मिल जाइए, काम की कोई जल्दी नहीं, मैं बाद में इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे लिए। चलें फिर, ठीक है। ठीक है। हाय, मैं आया हूँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बात सुने, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो मेरे कलीग काफ़ी मेहनती और शरीफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे काफ़ी दूर हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर क्या हमारी कंपनी में ज़्यादा ओवरटाइम होता है या फिर नहीं? कभी कभी, लेकिन बस कभी कभार। क्या हमारी जैसी मीडिया कंपनीज में हमें अक्सर कस्टमर से मिलना पड़ता है और प्रपोज करना होता है? क्या हमें ओवरटाइम नहीं करना होता? हेड ऑफिस हमारी मदद करती है, हमें बिजनेस की चिंता नहीं। वो सब हेड ऑफिस से आते हैं। मैंने अभी एक कलीग को प्रोजेक्ट पर काम करते देखा। क्या हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं? बस एक प्रपोजल बना लो, शायद वैसे भी पास हो जाएगा। आपको आदत हो जाएगी। मैं चलती हूँ। हेलो। बात सुने, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं, गेम्स खेलते रहिए। मैंने बस देखा आपके डेस्क पर बहुत सारे कागज़ हैं। क्या मैं इन्हें सॉर्ट कर दूं? और बस मुझे बता दीजिए कि ध्यान क्या रखना है। हाँ, आप वो कर रहे हैं? मुझे बस कुछ काम करना है, मैं फ्री हूँ। अगर कोई काम है तो मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये फाइल है। देखिए। आप ज़ेंगशियान है ना? नमस्ते, मैं मिलर हूँ। नमस्ते। आपको ये नहीं करना चाहिए, ये खुद कर सकते हैं। आप अभी आए हैं, पहले माहौल से वाकिफ हो जाएं। मैं काम करते हुए वाकिफ हो जाऊंगा, परेशान मत होइए। पहले वाकिफ हो जाएं, फिर काम कीजिएगा। क्या तुम बेवकूफ हो? बॉस के दामाद से काम करवा रहे हो, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। मैं इतना नहीं सोचता। मैं निकाल दी जाती है खुदा। दूसरी तरफ वो खुद पर डिपेंड कर सकता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के संबंधों पर क्यों रिलाई करे? अगर मैं उसकी जगह होता, मैं भी वही करता। क्या किस्मत वाला आदमी है। चलो अपना काम करते हैं।
हेलो। हाँ हेलो। मेरा नाम जेंगशन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शियाओ है। मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑफिस में आराम करें, बाकी कुलीग्स की तरह आप जाकर फ़ोन यूज़ करें। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सच कहूँगा, देखिए मैं काम का आदी हूँ। अगर मैं दिन में कुछ ना करूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। मुझे मदद करने दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको परेशान नहीं करूँगा। और मुझे कोई बेसिक काम दीजिए, बस इतना ही, टाइपिंग कुछ भी। ठीक है, फिर मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो अभी देनी है। मैंने पिक्चर्स, टैग्स और फॉर्म्स तैयार कर लिया है। आपको बस उसे कॉपी और पेस्ट करना है। शुक्रिया। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। धन्यवाद। आ जाए अंदर। ज़ेंगशियान, क्या प्रेजेंटेशन तैयार है? मुझे लुकास को देनी है। जी बस तैयार हो गई है। क्या आपने पहले दिए गए कंटेंट को फॉलो किया है? आपने कुछ बदला तो नहीं? हाँ, सब कंटेंट के मुताबिक ही किया है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लुकास सर, ये अगली बार मिलने वाले कस्टमर के लिए प्रेजेंटेशन है जो हमें अगली बार मिलेंगे। तुमने यहाँ क्या हालत बना दी है? तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, इतने सालों से हो, प्रेजेंटेशन ऐसे बनाते हैं क्या? मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। ये देखो, लुकास सर, मैं आपको सच बताता हूँ। ज़ेंगशियान आज सुबह मुझसे मिलने आए थे। उसने मुझसे कहा मुझे कोई काम दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन वो इंतज़ार करता रहा। वो मिस्टर शेंग के होने वाले दामाद हैं, उनसे टकराने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने उनके लिए सबसे आसान चीज़ चुनी। तो मैंने उनको ये काम दिया। ये इतना मुश्किल काम नहीं था, इसमें कॉपी और पेस्ट करना था बस। लेकिन उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। माफ़ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। ठीक से चेक करना चाहिए था मुझे। माफ़ कर दें मुझे। खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो। जब उसने तुमसे मांगा था, तुम्हें तो देना ही था। लेकिन एक बात याद रखना, उसे कुछ भी मत करने दो, चाहे वो खुद क्यों ना कहे। कोई बहाना ढूंढकर मना कर दो, समझ गए? समझ गया। चलो जाओ। मिस्टर जियांग, क्या आप मेरे रूम में आ सकते हैं?